सो हेलो एंड वेलकम गाइस। हम लोग कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की फुल प्लेलिस्ट की वीडियो और ये हमारा पार्ट 6। इस चीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो क्या रोल होता है एक एंटरप्रेन्योर का एक देश को डेवलप करने में? भाई बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखोगे जो जीडीपी है इंडिया की वो गिने चुने 5-6 लोगों के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, क्योंकि भाई वो बिजनेसमैन है और वो इतनी ज़्यादा होल्ड करते हैं वैल्यू, ठीक है। तो एन इकोनॉमिस्ट डिफाइंस, एक इकोनॉमिस्ट है हमारे जो कि ये डिफाइन करते हैं एन एंटरप्रेन्योर एज वन who brings resources, labors, material and other assets into combinations that make their value greater than before। भाई इट्स लाइक कि प्लास्टिक कहीं अलग पड़ी है, ठीक है, और यू कैन से लोहा कहीं अलग पड़ा है, और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इन सबको पास में ले आता है। भाई प्लास्टिक ले आया, कोई इंसान है खाली बैठा गाना सुन रहा है, वो यूट्यूब पे रील देख रहा है, इंस्टाग्राम पे रील देख रहा है, वो उसको पकड़ेगा, फिर कहेगा कि ये प्लास्टिक यहाँ पड़ी है, उसको पकड़ेगा और यहाँ लोहा है, तीनों को पकड़ करके बोला अब चलो इसका नट बोल्ट टाइट करो और बन गई साइकिल, है ना। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। इकोनॉमिस्ट क्या कहता है कि वो रिसोर्सेज को पास में लाता है, लेबर को लाता है, मटेरियल को और अदर एसेट्स और भी ज़रूरत की चीज़ों को इनटू कॉम्बिनेशंस दैट मेक देयर वैल्यू ग्रेटर देन बिफोर। अब वो आदमी रील देख के कुछ नहीं कर पाता, प्लास्टिक वहाँ पड़े पड़े कुछ नहीं होता, बट लोहा जो वहाँ था वो आपका ख़राब हो जाता कोरोजन की वजह से, ठीक है। तो इन चीज़ों को जब आप साथ में लेके आए तो उनकी वैल्यू बढ़ गई। अभी कोई उसे यूज़ कर रहा होगा, कोई पोंछ रहा होगा उसे कपड़ा लेके, है ना, पहले वो सब कहीं पड़ा था। तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर अदर्स। तो मेन क्या है हमारा कि एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है ना। तो एंटरप्रेन्योर बहुत ही दिमाग वाला इंसान होता है। दूसरी चीज़, दूसरों के लिए नौकरी इकट्ठा करता है ना। जब आप खोलोगे कहीं पे भी इंडस्ट्री खोलोगे, मान लो आप अपने गांव में इंडस्ट्री खोलोगे, कितने लोग बेले होते हैं भाई, गांव में बहुत लोग बेले पड़े हैं। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उनको एक्चुअल नॉलेज नहीं मिल रहा है। सही नॉलेज मिले तो काम करें, बट उनको कोई नहीं। अब तुम उनको बोलोगे हमारी इंडस्ट्री है, आओगे काम करोगे सही से, पैसा मिलेगा। तो आप एक हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो। इस सेटअप्स न्यू इंडस्ट्रीज बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब कोई सामान है जिसको खरीदने के लिए आपको 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, उसको वहाँ से एक इफेक्टिव प्राइस में लेगा, यहाँ ले आएगा और यहाँ पे आपको बेचेगा। थोड़ा प्राइस बढ़ा के बेचेगा, बट इतना है कि आपका 100 रुपये का पेट्रोल लगने के बजाय अब 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। आप मान लेते हैं आप 100 रुपये का सामान लाते थे, अभी आप यहीं से लोगे, आपको वो सामान 120 का पड़ेगा, मगर आपका 80 रुपये बच गया। अब आप सोचोगे कि यार फायदा तो हो ही रहा है, कौन जाए 100 रुपये देके। तो यही है सेटअप्स न्यू इंडस्ट्रीज बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो नई नई इंडस्ट्रीज को सेटअप करता है, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो कि भाई यहाँ के लोगों का भी भला हो, शहरों के लोगों का तो भला हो ही रहा है, वहाँ से कुछ इंस्पायर होकर हम अपने गाँव में भी ऐसी फैसिलिटीज़ लाएँ जिससे हमारे गाँव वालों का भला हो, ठीक है। ओके, restricts monopoly of the large industrialist, provide similar goods and services at affordable prices। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। ये कह रहा है कि ये मोनोपोली क्या होता है कि भाई मैं तो इस दुनिया का राजा हूँ, मैं इस दुनिया का पापा हूँ, ये वाला सीन है ना। तो दैट इज ओनली मोनोपोली, मतलब कि आप अकेले सब कुछ हो। जैसे होता नहीं, कई बार इस एरिया में ये सामान देने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, तो लोग 100 किलोमीटर दूर हो जाए, 500 किलोमीटर आएंगे ही लेने, है ना। तो ये मोनोपोली हो गई। अब आप वही सामान ले जाके अपने गांव में लगा दो, गांव वाले जाएंगे नहीं उसके पास, कहेंगे ये देखो सामान तो यहीं है। तो वही चीज़ हो गई, लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट की मोनोपोली को ख़त्म करता है। प्रोवाइड सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज एट अफोर्डेबल प्राइसेस, अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी उसको प्रोवाइड करता है। अब मान लो उसका उधर प्रॉफिट हो रहा है, वैसे तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का दिमाग भी यही होता है कि जितना पैसा हम निकाल सकें, है ना। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर कंट्री। तो ये गुड्स को भी एक्सपोर्ट करता है। मान लो जैसे आपने ऐसी इंडस्ट्री बनाई, अभी हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप सीखोगे काफ़ी चीज़ें, कि आपने अचार बनाने वाली फैक्ट्री खोल दी, तो अब वो अचार बहुत टेस्टी होगा तो भाई फॉरेन वाले भी तो खाएंगे, है ना। अब आपको अच्छा लगा, फिर फॉरेन वाले ट्राई किए, बोले भैया इसकी ब्रांच यहाँ भी खोल दो,
नहीं पॉसिबल है तो इंडिया से एक्सपोर्ट करवाओ, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री, तो फॉरेन एक्सचेंज भी एंड करने के लिए। सो दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसकी मैंने फुल प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से पूरा देखो, जो टॉपिक चाहिए मिल जाएगा आपको वहाँ पे।